राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हमें धनतेरस पे क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या लेना नहीं चाहिए, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे। हमें मार्केट से क्या क्या चीज़ की शॉपिंग करनी चाहिए और क्या क्या हमें लेना चाहिए, क्या क्या नहीं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें लक्ष्मी गणेश खरीदना चाहिए। चांदी के हों या सोने के हों या मिट्टी के हों, सबसे पहले हमें लक्ष्मी गणेश लेना चाहिए। फिर हमें एक सिक्का खरीदना चाहिए अपने घर पे पूजन के लिए, इस तरह से। और हमें क्या क्या लेना चाहिए, हमें पीतल और तांबा, पीतल, चांदी, सोना खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इस तरह से। और हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए धनतेरस को, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा शुभ होती हैं, तो इस तरह से हम जानेंगे इस वीडियो में हमें क्या क्या लेना चाहिए। और धन्वंतरी देवता के लिए हमें क्या क्या खरीदना होता है। धनतेरस को धन्वंतरी देवता की पूजन किया जाता है, कुबेर जी की पूजन होता है। ये पूजन हमारा आज से ही धनतेरस से ही शुरू होता है, तो इस पूजन के लिए हमें कुबेर जी की पूजन करना होता है, तो हमें कुबेर जी को खरीदना चाहिए। ये हमारे पास पहले से ही कुबेर जी हैं। पीतल के भी ले सकते हैं, मिट्टी के भी ले सकते हैं, और मूर्ति भी ले सकते हैं, कैलेंडर भी ले सकते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा हो उस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन हमें कुबेर जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए धनतेरस के दिन। और हमें क्या क्या लेना चाहिए, हमें फूल झाड़ू, सीख वाली झाड़ू, हमें दोनों झाड़ू लेना चाहिए। और हमें सीख वाली दो तरह की झाड़ू लेनी चाहिए। एक तरह से तो जो होती है उससे हम पूजा करते हैं, दूसरी हमें ये वाली झाड़ू चाहिए होती है जिससे हमें गोवर्धन की पूजा करते हैं। इससे ये हमें धनतेरस वाले ही दिन खरीदनी चाहिए, तो इस तरह से। और हमें घर के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा विशेष हैं और हमें क्या क्या खरीदना चाहिए, हमें लेना चाहिए सूखा धनिया लेना चाहिए। और हमें ये सूखी हुई हल्दी, सभी के घर पे पिसा हुआ धनिया हल्दी होता है, लेकिन ये धनतेरस वाले दिन धन्वंतरी देवता होते हैं, तो इस चीज़ और हमें ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए धनतेरस वाले दिन। और हमारे घर में चाहे कितने भी चावल हों, लेकिन हमें धनतेरस वाले दिन चावल ज़रूर खरीदनी चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़े हों। उन चावलों के साथ हमें इस 5 दिन की पूजा में इस्तेमाल करने होते हैं। माता लक्ष्मी के पूजन में भी चावल इस्तेमाल करे जाते हैं। हर दिन डेली पूजा होती है, तो हमें इन चावलों का इस्तेमाल करना होता है, तो हमें चावल ज़रूर, चावल है, हल्दी है, धनिया है, फूल झाड़ू है, सीख वाली झाड़ू है, पीतल है, सोना है। और बोलते हैं स्टील नहीं खरीदनी चाहिए, लोग अधिकतर स्टील ही खरीदते हैं, लेकिन धनतेरस वाले दिन स्टील नहीं खरीदनी चाहिए, ये शुभ नहीं मानी जाती है। और दिवाली दिया भी हमें ख़रीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमें क्या क्या करना चाहिए, पूजन के भी हमें कोई ना कोई पात्र ज़रूर लेना चाहिए। भगवान का कलश है, भगवान की कटोरी है, भगवान की घंटी है। इस चीज़ों से भगवान, माता रानी, माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1 साल के बाद दिवाली आती है, हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं, तो हमें पूजन के साथ बहुत सारी विशेष बातें होती हैं। इस बातों को हमें ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि हमें पूजन में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ हमें। और हमें चाकू छुरी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि चाकू छुरी जो होती है वो शुभ नहीं माने जाते हैं, तो हमें चाकू छुरी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए।
इस दीपक को दिवाली पे हम जब भी कभी जलाएंगे तो इस दीपक के लिए हमें या तो चावलों में रखना चाहिए, या तो इसको हमें तो इस तरह से इसे हमें चावल में ज़रूर रखना चाहिए। और मेन गेट पे जो हम दिया जलाते हैं दिवाली पे, ये 4-5 दिन हमें अपने घर में हर जगह दीपक रखना चाहिए। तो कुबेर लक्ष्मी जब से ये धनतेरस वाले दिन से हमारे घर में लक्ष्मी माता की पूजन शुरू हो जाता है। 5 दिन के लिए हम विशेष पूजा रखते हैं, तो इसे हमें विशेष पूजा का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हम दिवाली का बहुत ज़्यादा उत्सव मनाते हैं, इस तरह से हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेन गेट पे अपने दीपक जलाना चाहिए और अपने कमरों में दीपक जलाने चाहिए जो भगवान की माता रानी के आगे जलता है। इसके बाद हमें अपने घर में सभी जगह दीपक रखना चाहिए। इससे हमारी माता लक्ष्मी की हर जगह प्रकाश और हर जगह रोशनी रहेगी, माता रानी का हर जगह वास होगा। तो सुबह हमें जल्दी उठ के ही इन त्योहारों के समय हमें सुबह जल्दी उठ के ही हमें पूजन कर लेना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा ये सूखा धनिया और हल्दी है और ये चावल है, ये हमें धनतेरस वाले दिन ही ख़रीदने होते हैं। और हमें किसी न किसी इस पूजन करने के बाद, कुबेर जी को चढ़ाने के बाद, इसे हम किसी न किसी क्यारी में बो देते हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये विशेष बातों को हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हमें माता लक्ष्मी की 5 दिन के लिए अपनी माता रानी को हमें अपने घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयारी सजावट सब कुछ करते हैं माता रानी के लिए। तो आप सभी पे बहुत बहुत ज़्यादा कृपा करें माता रानी, माता लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा हो। मेरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। माता धन लक्ष्मी माता, भव्य लक्ष्मी माता, गणपति भगवान का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। ये केवल धन लक्ष्मी माता की सारी पूजन की सारी विशेष बातें हैं जो मैंने आपके वीडियो के साथ शेयर की हैं। तो इस तरह से हमें कुबेर लक्ष्मी जी की कैसे पूजन करना चाहिए, क्या क्या खरीदना चाहिए, ये हमें धनतेरस को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से ये धनतेरस की विशेष वीडियो है। आप लोगों को पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये माता रानी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।